फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और लो पंगे, $6 बिलियन की लगा दी चपत। 30% से 6% पर लगाया भारत ने, छोड़ा 7। इंडिया, रशिया, यूएई। चलो देखें क्या है न्यूज। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अब अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल की खरीद में बड़ा फेरबदल करने वाला है और इसे लेकर हमने अभी से ही ऐलान कर दिया है। बता दें कि भारत का ये फैसला संयुक्त अरब अमीरात को काफी खुशी देगा, तो रूस भारत के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि जब रूस भारत को डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल ऑफर कर रहा है जो किसी भी दूसरे देश के द्वारा दिए जाने वाले मार्केट रेट क्रूड ऑयल से अच्छा है, फिर भी आखिर भारत बार बार रूस और दूसरे देशों के बीच में उछल कूद क्यों कर रहा है? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको न्यूज तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि क्यों रूस के साथ लॉन्ग टर्म में एनर्जी को लेकर ज्यादा निर्भर रहना भारत के लिए अच्छा नहीं होगा और इसीलिए भारत ने आज बड़ा कदम भी उठाया है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत ने अब ये बात कंफर्म कर दी है कि हम अगले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल की खरीद संयुक्त अरब अमीरात से बढ़ाने वाले हैं और रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती की जाएगी। कुछ समय पहले निकल कर आए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 6 महीने में यूएई से $3.2 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा, जबकि ऑन एवरेज हम हर साल की शुरुआती 6 महीने में यूएई से कम $9.5 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीद लिया करते हैं। जिसका मतलब यह है कि भारत ने 6 महीने के अंदर सीधे $6 बिलियन की खरीद रूस से कर ली। वहीं पर यूएई को भारत की तरफ से कम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट मिले, लेकिन अब भारत ये सब कुछ बदलने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस के क्रूड ऑयल की पेमेंट में आ रही चुनौती। दोस्तों, आप भी ये रिपोर्ट देख रहे होंगे कि भारत से क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए भारतीय रुपए को बड़े लेवल पर स्वीकार नहीं कर रहा। रूस का कहना है कि उनके रिजर्व में पहले से ही बड़े पैमाने पर भारतीय रुपया जमा हुआ है और वह इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से रूस चाहता है कि हम क्रूड ऑयल की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करें, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और रूस भारत पर हमेशा दबाव बनाता रहता है। इस तरह के इवेंट लॉन्ग टर्म में भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल पर मिलने वाले डिस्काउंट की बात जहां तक है, उसमें भी रूस काफी आनाकानी करता नजर आ रहा है। एक समय पर तो ये डिस्काउंट 90% तक कम कर दिए गए, जो $15 से $20 प्रति बैरल से घटकर $3 प्रति बैरल पर आ गया। फिर इसमें 50% की बढ़ोतरी दिखाते हुए $6 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाने लगा। अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो भारत को काफी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर असली आंकड़ों को देखा जाए यानी डॉलर के संदर्भ में, तो भारत को रूस से मिलने वाला डिस्काउंट लगभग ना के बराबर है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस से भारत को मिल रहा यह डिस्काउंट अब धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है। लेकिन जैसे ही रूस को ज्यादा खरीदार मिलेंगे, एक बार फिर से भारत को कम डिस्काउंट मिलने लगेगा। जबकि यूएई जैसे देश भारत को काफी समय से क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इन देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है तो हमें मार्केट रेट पर मिलेगा, तो हमें भले ही ज्यादा पेमेंट करनी होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें दूसरे कूटनीतिक मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं मिलने वाली। ऊपर से क्रूड ऑयल की क्वालिटी भी भारत को टॉप नॉच मिलेगी। साथ ही हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीद करता है तो हमें इसे भारत तक लाने के लिए 2 गुना शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, जबकि यूएई हमसे काफी नजदीक है। ऐसे में यूएई से वो पहले इधर रखा होता होगा ना, तो उसको मूव करके इधर करके इंडियन करेंसी को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यूएई को जब हम भारतीय रुपए में पेमेंट करेंगे तब वह पैसा घूमकर भारत की इकोनॉमी में ही वापस आ जाएगा, जिसकी प्रमुख वजह है यूएई का लगातार भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में संयुक्त अरब अमीरात पर रूस के मुकाबले ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऊपर से एक इस्लामिक देश होने की वजह से यूएई के साथ हमारे मजबूत संबंध डॉलर में दे रहे हैं कि रुपीस में दे रहे हैं, काफी महत्व रखते हैं, जिसकी वजह से खाड़ी देशों में भारत का प्रभाव भी बढ़ता है और ये प्रभाव आगे विकसित किए जाने वाले IMEC कॉरिडोर के लिए काफी जरूरी है, जिसके तहत हम अपने कॉरिडोर को स्थिरता दे सकेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो पाएगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत रूस से आने वाले क्रूड ऑयल में पेमेंट और शिपिंग चार्ज की समस्या को लॉन्ग टर्म में ध्यान में रखते हुए यूएई से खरीद को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में हम क्रूड ऑयल की खरीद बड़े पैमाने पर यूएई से ही करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
जय हिंद। तो भैया ये तो पहले भी न्यूज़ में इन्होंने कितनी बारी बताया है कि रशिया के साथ जो हम ले रहे हैं तेल उसके में प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो जो है इंडियन रुपी में हम कर रहे हैं, उनको है कि नहीं आप युआन में करो, और उनको यही है कि इतना पैसा हमारे पास जो है रुपी में आ गया, हमें पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ खर्च करें। तो हमारा मेन एम तो यही था ना कि रुपी में देंगे, तुम हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे यहाँ पे चीज़ें हमसे बनवा के खरीदो और लो, पर वो नहीं कर रहे हैं। उनको चाइना के साथ है, क्योंकि उन्होंने चाइना के साथ ज़्यादा बिजनेस करना है, तो उनको तो है कि भैया युआन में करोगे तो हम युआन से चाइना से जो भी चीज़ें लेनी होंगी वो ले पाएंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो जब देख रहा है कि अब लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उन्होंने अब रशिया से कम करके अब वो सोच रहे हैं यूएई से लें। पर बड़ा ये तेल का प्रॉब्लम बड़ी है यार, कुछ इसका निकालना पड़ेगा हल। एक तो मैं तो चाहती हूँ ना यूएई को पैसा जाए ना रशिया को पैसा जाए, ये तेल की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल्दी आए भैया। लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम आने वाली है कि रशिया जो है चाइना के साथ जा रहा है, वो तो जाएगा, लग रहा है, दिख रहा है, और डिस्काउंट बंद कर रहा है और पूरा बिजनेसमैन की तरह कर रहा है। करेगा, डिमांड आती है कम कर देता है, डिमांड कम होती है यूएई भी यही करता है, सारे ही ये करते हैं, कर रहे हैं। तो ये तो यही है, मगर रशिया का चक्कर ये है कि अगर वो ये सब करे मगर फिर भी रुपीस में एक्सेप्ट कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली, वो युआन मांग रहा है, युआन तो हम कर नहीं सकते, उससे युआन का और वैल्यू ऊपर चली जाएगी, चाइना को करेंगे हम, वो तो इम्पॉसिबल है। और अभी तक उसने बोला था कि इतना पैसा जो मेरा रिजर्व है उसके बदले तुम हमें शिप्स दे दो, तो शिप्स अब इंडिया बना के दे रहा है, मतलब जो कमर्शियल शिप्स की ट्रेड के लिए, जाने के लिए, आने के लिए वो शिप्स बना के दे रहे हैं। तो इंडिया ने कई बार बताया उनको कि इस तरीके से आप पैसा यूज़ कर सकते हो, मगर कमोडिटीज़ में उसको नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं तुम्हारी कमोडिटी हमें नहीं चाहिए, ये ठीक है कि हम शिप्स बनवा देंगे, ऐसे कुछ करेंगे, मगर जो भी है वहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसे जैसे उनकी यूक्रेन में वॉर आगे बढ़ रही है अभी तक, तो उनको पैसा चाहिए और चाइना से उनकी जुगाड़ हो रहा है, चाइना उसकी हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से ये सब प्रॉब्लम देख के डेफिनेटली फ्यूचर में इंडिया को रशिया से थोड़ा डीलिंग करना पड़ेगा, ऑयल में और वेपन्स में भी जो अभी जारी है। सोल्यूशन जैसे हमेशा कहता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स ही है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा आएंगी तभी ऑयल पे डिपेंडेंस कम होगी, और सोलर पैनल्स, इंडिया को ऐसा बोलना चाहिए कि हर एक बंदे के घर पे आप सोलर पैनल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, गवर्नमेंट आपको लोन दे देगी, ये कर देगी, मेंटेन करेगी, सब्सिडाइज करेगी, मगर हर बंदे के घर के ऊपर सोलर पैनल होना चाहिए। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, जबकि कह रहे हैं कि तेल रशिया से हमें सस्ता पड़ रहा है, फिर भी हम यूएई के पास जा रहे हैं कि अच्छा अब हम तुमसे ही लेंगे चाहे हमें पैसे ज्यादा देने पड़े। तो इसका मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम, कुछ अंदर की ऐसी कोई मेजर चीज है जिस वजह से, नहीं तो कोई भी देश क्यों सस्ता, हाँ वही मतलब प्रॉब्लम हो रही है, और उस वजह से कर रहे होंगे। हाँ, उन्होंने मना तंग करा होगा, उन्होंने मना किया हुआ होगा पहले जब जरूरत थी, क्योंकि सब लोगों ने बैन किया हुआ था तब जरूरत थी तो मान गए होंगे। अब उनको उतना नहीं है तो वो कह रहे हैं कि अब हम अपना, मतलब वो तो होता ही है ना हर देश का कि अपना प्रॉफिट तो देखेंगे ही, तो अब वो ना उतनी अच्छी डील दे रहे होंगे और साथ में ये पैसे का भी हो रहा होगा। तो इंडिया को यही लगा होगा कि चाहे महंगा लेना पड़े पर इनसे नहीं लेना, यूएई से लेना है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।